अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स होता क्या है। इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। एंड इट इज़ इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और ये बड़ी ब्रैकेट जो जिसको हम कहते हैं उसमें ये इनक्लोज होता है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इन अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइन। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दीज आर कॉल्ड रोज, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 2 3 4 एंड 5। तो ये 2 3 एंड 4 एंड 5 आर रियल नंबर्स विच आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। लेट्स से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड वर्टिकल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो एम क्रॉस एन जो है इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जो ऊपर की एग्जांपल है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइन है R1 ये पहली रो हो गई और R2 ये दूसरी रो हो गई। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन है C1 ये एक कॉलम हो गया और C2 दो कॉलम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है इट इज़ 2 बाई 2। इस तरह हम लोग सकते हैं, या अगर इसी तरह लिखें ऊपर फॉर्मूले की तरह तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल जब हम इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो मैट्रिक्सेस होंगे। एक मैट्रिक्स मेरे पास फ़र्ज़ किया ए है दैट इज़ 2 एंड 4, और मैट्रिक्स मेरे पास बी है दैट इज़ 3 4। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होंगी। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इन दो कंडीशंस को फिल करता है तो फिर हम कहेंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। नंबर फर्स्ट इज़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या हो, वो सेम हो। सो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ 2 बाई 1 2 बाई 1। क्यों 2 बाई 1 क्यों, क्योंकि इसमें दो हॉरिजेंटल लाइन है, दो हॉरिजेंटल लाइन जिसको हमने रो कहा तो पहले हम रो लिखेंगे, एंड एक वर्टिकल लाइन है तो हम इसको एक लिख लेंगे। 2 बाई 1 इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। सिमिलरली मैट्रिक्स बी जो है उसमें हमारे पास दो हॉरिजेंटल लाइन है R1 एंड R2, और एक वर्टिकल लाइन है कॉलम C1। तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2 बाई 1 है। सो फर्स्ट कंडीशन तो फिलफुल हो गई कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए। दैट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ द फॉर द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस केस में अगर देखें तो हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है वो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए में दैट इज़ 2, और मैट्रिक्स बी का पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ 3, और 2 और 3 जो है वो आपस में बराबर नहीं है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, बिकॉज कि इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन सेकंड कंडीशन जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए, वो फिलफुल नहीं कर रही। सो दैट्स वाई दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। फॉर इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो दैट कुड बी, ये हो सकती है हमारे पास पी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 और 3 एलिमेंट है, और हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 और 2 प्लस 1। तो अगर अभी हम देखें तो दीज आर इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो 2 प्लस 1 है सबसे पहले हम इसको ऐड अप कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो 2 प्लस 1 से 3 आता है, इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, इसका मैट्रिक्स पी का भी सेकंड एलिमेंट जो है वो 3 है, और मैट्रिक्स पी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सेकंड एलिमेंट क्यू का जो है वो भी 2 है। दोनों का ऑर्डर
1/2 है. So that's why we can say कि ये क्या है, these are equal matrix. Now रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या, कौन से मैट्रिक्स होंगे, व्हाट आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होंगे जिनमें ऑर्डर जो है वो क्या हो, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है उनकी तादाद सेम ना हो. सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास Q एक मैट्रिक्स है और उसकी जो 2, 3 और 1, तो अगर आप देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस आर 3. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रोज जो है वो 3 है और वर्टिकल कॉलम इसका 1 है, विच मीन्स कि इसका कॉलम 1 है. सो इसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3/1. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल. सो ये क्या होंगे, सच मैट्रिसेस आर सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होंगे जिनमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दैट इज़ ए मैट्रिक्स 3, 4, 5 एंड 6. तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, रो 1, रो 2, सिमिलरली कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2, मीन्स 2 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 2 वर्टिकल लाइन्स. सो हम लोग इसको कह सकते हैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. So we can say that matrix A is a 2 square matrix. क्यों 2 square matrix? Because there are 2 horizontal line and 2 vertical lines. नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, S मैट्रिक्स है कोई हमारे पास, लेट्स से वो है 3, 4 and 5, 6, 7 and 8 और ये हो जाएगा 9, 0, 1. सो इट इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स. 3/3 मैट्रिक्स, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन means 3 rows and 3 vertical lines mean 3 columns. तो इसका ऑर्डर 3/3 है, तो हम इसको 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स S is 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर. इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम लोग KP टेक्स्ट बुक की 9th की क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे. तो सी यू देन. अल्लाह हाफिज़.